हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस की सीरीज। और हमने चैप्टर 2 कवर कर लिया है। चैप्टर 3 हमने मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उनमें से हम मेटल और नॉन मेटल को पहले ये देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी क्या है, और फिर सीखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है। आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमारा पहला टॉपिक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल। जैसे हमने अभी कुछ एक्टिविटी की थी, वहां पे हमने कुछ मेटल के सैंपल कलेक्ट किए थे। उनमें से कुछ मेटल हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है और सोडियम। ठीक, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें सीखनी है। तो आइए देखते हैं ये एक्टिविटी करके। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। क्या होगा अगर मेटल जो है एयर में बर्न किया जाएगा। तो यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम है जब एयर में बर्न किया जाता है, बर्न किया जाएगा एयर में, तो वो क्या देगा? डैजलिंग वाइट फ्लेम। आपने अगर चैप्टर 1 में पहले ही वो देखा हो, क्या कहते हैं, पहली एक्टिविटी देखी, उसमें हमने क्या लिया था? हमने क्या लिया? एक बर्नर लिया और एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, जिसको हमने पहले ही सैंड पेपर से क्लीन कर लिया था। और जब हमने उसको जलाया तो यहाँ पर क्या हुआ? वाइट कलर की एक डैजलिंग फ्लेम दिख रही थी, अगर आपको याद हो तो सेम वही एक्टिविटी अगेन हमारे सामने आई हुई है, तो उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे डू ऑल मेटल रिएक्ट द सेम मैनर, लेट अस चेक बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था? Mg प्लस O2, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो हो जाएगा 2MgO। यही रिएक्शन हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो क्या सारे के सारे मेटल ऐसे ही डैजलिंग फ्लेम देते होंगे? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ और मेटल्स लिए, फिर उनको बर्न किया, कुछ मेटल सैंपल्स को। देखते हैं कि उन्होंने कैसा रिजल्ट दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब जैसे कि मैग्नीशियम ने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे ही जितने भी मेटल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है तो वो क्या बना रहे हैं? मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। मेटल ऑक्साइड के बारे में चैप्टर 2 में भी मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको पता है तो आप जस्ट अभी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर राइट करिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर द कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, उसको ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट कराया गया तो उसने क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब इधर बन रहा था क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। रिकॉल द चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिए हमें आंसर भी मिल गया। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान रखने की बात है, ये खूब पूछा जाता है, सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। वो एसिडिक कैरेक्टर साथ साथ बेसिक कैरेक्टर बिहेवियर दोनों शो करते हैं, इसलिए इनको हम क्या करेंगे? सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ स्टार मार्क। हम अपने उन टॉपिक्स को स्टार मार्क करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एज यू सी यहाँ पे हमने जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड को स्टार मार्क किया, मतलब आपके एग्जाम को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली यही जानते हैं कि सारे के सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट हियर टू मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बोथ आर amphoteric oxide, okay, because they react with acid as well as base, okay। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। आइए हम इनका रिएक्शन भी देख लेते हैं कि वो एसिड और बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे?
देखिए यहाँ पे हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, ओके, प्लस 6HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमें क्या दे रहा है 2AlCl3 प्लस 3H2O, ओके। यहाँ पे ये क्या है मेटल ऑक्साइड, ये क्या है हमारा एसिड है, मतलब मेटल ऑक्साइड है, एसिड है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड इन नेचर क्या होता है, ये बेसिक होता है, और ये है एसिडिक, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा सॉल्ट एंड वाटर। हुआ ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। चैप्टर 1 से इसको आप क्या करिए, उससे टैली करके देखिए, वही आंसर आपको मिलेगा जो आपने चैप्टर 1 में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। फिर सॉरी चैप्टर 2 में आपने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। आगे चलते हैं, बेस से रिएक्ट करा के देखते हैं। फिर से हम वही लेने वाले हैं Al2O3 प्लस 2NaOH। NaOH मीन्स यहाँ पे ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है, तो जो भी बनेगा वो क्या होगा सॉल्ट बनेगा, 2NaAlO3 सॉरी AlO2 प्लस H2, ये हमारा सॉल्ट है और ये हमारा वाटर। गेट इट? तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन हमें याद करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जनरली सारे मेटल क्या होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और सिर्फ क्या करेंगे एसिड के साथ रिएक्ट करके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है, आगे चलते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दी डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, क्योंकि वो बेस होते हैं, आपको पता है बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं एल्कली बना देता है, तो ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे इंसॉल्युबल होते हैं मेटल ऑक्साइड, सॉरी कुछ ऐसे सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एल्कली बना देते हैं, मतलब वो बेसिक होते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है मेटल ऑक्साइड मीन सोडियम ऑक्साइड, इसको वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो क्या बन रहा है NaOH। NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है बेस है। नेक्स्ट K2O पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट गिव्स KOH मींस क्या हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आल्सो अ बेस। अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों क्या है वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल। तो आपको क्या करना है ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे टॉपिक का क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे फिर हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे की तरफ चलते हैं, पेज नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला। सो वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। समझ में आ रहा है, मतलब सभी सेम रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम react so vigorously that they catch fire if kept in the open। मतलब सोडियम और पोटेशियम ये दोनों अगर ओपन रखे हो, ऐसे खुले में रखे हो, तो इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन कि वो कैच कर लेते हैं फायर, ठीक है। Hence to protect them and prevent accidental fire they kept immersed in kerosene oil। इनको प्रिवेंट करने के लिए ऐसी किसी फायर एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, दे विग्रसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन सो दे इजीली कैन कैच फायर। और ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मतलब क्या करना है, अगर हम देखें
नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर पर अगर मैं एक मैग्नीशियम का रिबन ले लूँ या फिर जिंक का रिबन ले लूँ, लेड ले लूँ, इनके ऊपर एक थिन लेयर लग जाती है, पतली से एक लेयर लग जाती है ऑक्साइड की। किसकी? ऑक्साइड की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे मेटल क्या है, ये सारे मेटल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है, मान लो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, Mg का एक रिबन है और इसको हमने कहाँ रखा है, ऐसे खुले में ओपन एरिया में ऐसे रख दिया है और जो हमारे आसपास की ऑक्सीजन होगी, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करा के ये क्या बना लेगा MgO बना लेगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और एक ये थिन कोटिंग हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या करते हैं, रिएक्ट तो करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, बट इतना विग्रसली नहीं करते जितना कि किसने किया था, सोडियम एंड पोटेशियम ने। ठीक है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। लेकिन एक चीज और है, ये जो ऑक्साइड की लेयर जो बनी हुई है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक देती है। मतलब ऊपर एक लेयर पहले से ही बन गई है, तो ऑक्साइड जब बन चुका तो ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, तो अंदर का जो मेटल होता है वो हमारा क्या रहता है, ऑक्सीडेशन से बचा हुआ रहता है। ठीक, एक क्या होता है वहां पे, थिन लेयर होती है। आगे, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, ये खूब ध्यान से समझिए, हीट करने पर आयरन कभी भी जलता नहीं है, बट आयरन फाइलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। अगर हम आयरन की फाइलिंग, लोहे का जो बुरादा होता है उसको हम किसी उस पे डाल देते हैं, अगर क्या कहते हैं उसको, बर्नर पे, जलते बर्नर पे डाल दें तो वो क्या करेगा, बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करेगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। हमने इसको भी समझ लिया है कि कॉपर भी जलता नहीं है, लेकिन एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग ले लेता है। ठीक, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे हाई टेम्परेचर ही उनको दे दिया जाए रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें सीखने को मिली, आइए हम उनको समराइज कर लेते हैं, आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनकी हाई रिएक्टिविटी है, तो हमें मिला सोडियम एंड पोटेशियम। मीडियम रिएक्टिविटी जो हमें मिली वो हमने एक देख लिया, मैग्नीशियम, जिंक, और जो लीस्ट हैं उनका भी हमें दो एग्जांपल मिल गया, Ag एंड A, मतलब सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो आयरन फाइलिंग का एक बार मैं आपको देखिए एनिमेशन दिखाना चाहता हूं, देखते हैं एनिमेशन हमारे पास अगर हो तो मैं आपको दिखा दूं। तो आयरन फाइलिंग जो होती है, अगर उसको हम बर्न करते हैं तो आयरन फाइलिंग जब बर्न होती है तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे क्या है, एक बर्नर है और उस पे जैसे आयरन फाइलिंग डाली जाती है, देखिए किस तरह से वो विग्रसली बर्न करने लगता है। ठीक है, जो नॉर्मल आयरन होता है उसको हीट करने पे उतना रिएक्शन नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आयरन फाइलिंग्स का यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपको फ्लेम्स दिखाई देती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। After performing activity, you must have observed that sodium is more reactive metal taken here. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that is not as reactive as sodium। हमने जो अभी देखा कि सोडियम बहुत रिएक्टिव था, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम है, उससे भी कम रिएक्टिव कौन है, जिंक, आयरन, कॉपर, और उससे सबसे कम रिएक्टिव कौन था, आयरन एंड सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन एक्टिविटी से ये सीख लिया। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमने सीखा वो क्या है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हमने ये देख लिया है कि जो सोडियम है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू जिंक, कॉपर, और ये दोनों भी ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव हमारा कौन आ रहा है, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, What happen when metal react with water? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते होंगे तो क्या होता होगा, तो हमें फिर क्या करना है, कुछ मेटल सैंपल कलेक्ट करने हैं, उसके बाद उनको वाटर के साथ क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो क्या होता है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी का सेटअप है पूरा। पहले मैं एक्टिविटी का सेटअप आपको समझा देता हूं। वी हैव अ बर्नर,
फॉर हीट। उसके बाद हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या रखा है, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। यहाँ पे जो वूल है उसको वाटर में सोक करके रखा गया है, मतलब भिगो करके। ये मेटल का सैंपल है और इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि जो है जब हम रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर जो वाटर है जो इससे रिएक्ट करे जा करके, ठीक। फिर स्टैंड है, यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क से एक डिलीवरिंग ट्यूब है जो नीचे से जाती है और इस वाटर वाले चैम्बर में आती है। और यहाँ पर एक उल्टी क्या रखी गई, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी गई, उसको स्टैंड से पकड़ के रखा गया है। और यहाँ पर ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट कब होता है, यहाँ पे हमने एक मेटल सैंपल ले लिया और ये मेटल सैंपल, बहुत सारे मेटल हमने ले रखे हैं ना, उनमें से कुछ भी हो सकता है, तो उनसे हम देखेंगे कि हमने क्या किया। पहले यहाँ से फ्लेम बर्न करना शुरू करते हैं हम और यहाँ से ये वाटर इवेपोरेट हो करके आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद जो है कोई गैस इवॉल्व होगी, उसके बाद वो इधर से होते हुए डिलीवरिंग ट्यूब में और फिर ये गैस यहाँ तक पहुँचेगी। ओके, और ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, हमें पता चल चुका है। तो चलिए मैं रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूं। अगर हम देखते हैं मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होता है, मेटल ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे इवॉल्व होती है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और फिर से वो जब मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें वो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए ओके, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मतलब कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो मतलब वायलेंटली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, इतना हाईली रिएक्टिव है वो। क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ा कि उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो ओपनली रखने पर भी विग्रेसली रिएक्शन करने लगते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, अगर आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो आप जाकर के चैप्टर 1 की वीडियोस देख सकते हो, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा था उसको, कई एग्जांपल लिए थे। तो वही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व होने वाली है। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, और वो इतना विग्रस होता है कि जैसे जो हाइड्रोजन निकलती है वो अचानक फायर कैच कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इक्वेशन है, चलिए इक्वेशन को देखते हैं क्या है इक्वेशन। तो हमने क्या ले रखा है, हमने ले रखा है पोटेशियम प्लस हमने ले लिया 2 मॉलिक्यूल वाटर का, और जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। कैसे बना, यहाँ पे देखिए ये जो K है और यहाँ का जो वाटर का जो क्या होता है, एक H है और एक OH है। ये OH जो है वाटर का वो K के साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एक्वस एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सेम एज बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट कौन करता है, ऐसा ही रिएक्ट करने वाला है हमारा सोडियम। तो हमने क्या ले लिया, 2Na ले लिया प्लस हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखा तो 2NaOH बन जाएगा। एक आपको टेम्पलेट मिल गया ना, अब आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, हाईली रिएक्टिव मेटल के सारे रिएक्शन खुद से कर सकते हो। इतना आसान है ये, अगर आप ध्यान से सीखो तो एक टेम्पलेट है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल सेम नेचर रखते, केमिकल नेचर। आपने एक टेम्पलेट सीख लिया तो आप बाकी को अपने आप बनाते चले जाओगे। अभी जब मैं आगे सिखाऊंगा जैसे एल्युमिनियम और आयरन का, तो उसको भी आप अपने आप से करने लगोगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। फिर चलते हैं, मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि पोटेशियम और सोडियम जो है वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ कर लेते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। ये दोनों क्या कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने का मीनिंग क्या है, मतलब जो गर्म पानी है या हॉट वाटर है उससे तो कोई भी रिएक्ट कर लेगा क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब दैट इज मोर रिएक्टिव देन अदर ऑफ मेटल्स, ठीक। तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब कैल्शियम का नंबर आता है थोड़ा सा ये वाटर के साथ जो लेस वायलेंट रिएक्शन करता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, मतलब जो हीट निकल गया थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी है, आपने पढ़ा होगा ना, चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने एक क्विकलाइम वाला रिएक्शन, उसमें आपने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। जब हमने क्या किया था, स्लेक्ड लाइम में
वाटर को ऐड किया था तो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिला था। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती तो है, बट वो इतनी हीट, इतनी सफिशिएंट हीट नहीं दे पाता कि वहां पर क्या हो जाए, वहां पे फायर कैच कर ले, वो ऐसा नहीं हो पाता। ठीक, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फाउंड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है आपके सीबीएसई एग्जाम में कि वाटर के साथ कैल्शियम का रिएक्ट कराते हैं हम, तो कैल्शियम क्यों ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हाइड्रोजन बन रही है उसने फायर तो कैच किया नहीं, वो यूज हुई नहीं, यूटिलाइज हुई नहीं, तो वो क्या करती, छोटे छोटे बबल्स जा करके कैल्शियम के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और डेंसिटी हो जाती है लो, और वो आकर के ऊपर की तरफ वाटर में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब मैग्नीशियम पे आते हैं। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सके, सो इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम, चलिए देखते हैं, Mg मैं 2 ले लेता हूं प्लस O2 एरो 2MgO, सॉरी ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मैंने दिखाया आपको, मुझे वाटर के साथ दिखाना है, H2O, यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ to form magnesium hydroxide and hydrogen, it also start floating due to the bubbles of hydrogen get sticking the surface। तो जैसा कि कैल्शियम ने हमें बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम देखिए कॉमन चल रहे हैं, साथ साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कैल्शियम का टेम्पलेट रेडी किया तो मैग्नीशियम का टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, मतलब ये भी वही रिएक्शन शो करेगा मैग्नीशियम के चारों तरफ, फिर वो हाइड्रोजन के बबल्स स्टिक कर जाएंगे और वो भी फ्लोट करेगा। फिर आगे चलते हैं, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ना तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर, मतलब और कम रिएक्टिव है ये, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम से और हाइड्रोजन से, सॉरी मेटल ऑक्साइड से, ये स्टीम से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होगा, उसमें और कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिया गया है एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिया गया है आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया गया वाटर के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। उसके बाद उसी की तरह से आयरन है, मतलब आयरन जो एल्यूमिनियम है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, Al2O3 प्लस 3H2। फिर लेते हैं 3Fe आयरन, और यहाँ पर भी लेते हैं H2O कितना 4, और इसको 3 लेना था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2O4। ठीक, दोनों ने सेम रिएक्शन शो किया, और वो भी किसके साथ इन्होंने रिएक्ट किया है, स्टीम के साथ, मतलब कोल्ड वाटर हॉट वाटर का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। उन्होंने किससे किया है, स्टीम से रिएक्ट किया है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और ये इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि रिएक्ट ही नहीं करते किसी भी वाटर के साथ, मतलब चाहे वो कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, या फिर वो स्टीम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया कि कौन से मेटल किस तरह से रिएक्शन करते हैं, चाहे वो वाटर के साथ हो, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।